एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृह्णायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या ज्योतिष के अनुसार आती है, कौन सा योग, कौन सा कुयोग और कौन सी परेशानियां, कौन सा उत्थान, कौन सा पतन आपको ज्योतिष के द्वारा पता चलता है। जीवन में कोई भी वस्तु का प्राप्त करना, बिछो करना, कोई भी चीज करना, ये सब ज्योतिष के द्वारा आती है और ज्योतिष के माध्यम से ही जाना जाता है। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है अति उत्तम है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे निवेदन है अपनी कुंडली अवश्य बनवा लें। अपने नहीं, बच्चों की तो अवश्य ही बनवा लें, कहीं से भी, किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप बनवाएं, अच्छे ज्योतिषाचार्य से जो एक एक गिनती करके आपको लिख कर दे सके, जिससे कि आपका जीवन सफल हो सके। कोई परेशानी, कोई ऐसी कोई वस्तु जो आपके जीवन को घेरे हुए है वो दूर हट जाए। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपके सुख के लिए, समृद्धि के लिए और जो बिगड़े हुए कार्य हैं उनको सफल बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप उन पर कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपका संपर्क हमसे होता है निश्चित आपका कार्य सफल होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। देखिए, हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपना कर्म करता है, फल भगवान देता है, तो फल की इच्छा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ हम आपसे निवेदन करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप अति शीघ्र फ़ोन उठाएं और इन नंबरों पर कॉल करें, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हों। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं भैया। सोनू बात कर रहा हूँ पंडित जी। सोनू, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 10/12/1990। 10/12/1990। सुबह का 7 बजे का। सुबह 7 बजे। हाँ जी। जन्म कहाँ हुआ था भैया? दिल्ली में पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, संतान नहीं हो रही। संतान सुख को लेकर आपने प्रश्न किया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कुंडली है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगन में सूर्य विराजमान है बेटा, मंगल की राशि पर, बुध शुक्र शनि गुरु की राशि पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु तृतीय भाव में, मंगल सप्तम भाव में, गुरु केतु नवम भाव में और चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो इस ग्रह की कारणात को हम देखते हैं कि ग्रह के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है, अति शीघ्र आपको इसकी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए आपको गुरु चांडाल योग, त्रिकुट दोष दोनों का उपाय आपको कराना पड़ेगा। काल सर्प दोष का भी आपको अभिषेक कराना है, रुद्राभिषेक कराना है। आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा। हाँ जी पंडित जी। इन्हीं के कारण आपका कार्य रुकावट में आ रहा है बेटा। इनको आप करोगे, आपका कार्य जरूर सफल होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी और संतान सुख आपको मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह में विलंब क्यों होता है, विवाह क्यों नहीं हो पाता, क्या कारण है वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं होता। बहुत से लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनका हो नहीं पाता। बहुत से लोग चाहते हैं मैं अरेंज मैरिज करूं, लेकिन वो ऐसी घड़ी बन जाती है, ऐसा समय बन जाता है कि वो प्रेम विवाह कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जहां से उद्गम होता है इनका, जहां से ये निकलती हैं,
वो निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो ये आपको कुंडली बतलाती है। कुंडली का माध्यम बतलाता है। कई बार हमने इस विषय पर आपसे बात की है, कई बार बात की है इस विषय पर, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करूंगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। आप अपनी कुंडली अपने पास रख कर के भी देख सकते हैं। अगर आपके लगन में शनि विराजमान है, नीच की राशि पर है, या फिर वो शनि शत्रु के घर में है, सूर्य की राशि पर हो, मंगल की राशि पर हो, जो शत्रु के घर में चंद्र की राशि पर हो, तो वो शनि आपके तन भाव को और दाम्पत्य सुख दोनों को ही विघटन में देता है। बीमारी बढ़ाएगा, शादी नहीं होने देगा, बहुत सारी समस्याएं। दूसरे नंबर पर अगर ये शनि इसी अवस्था में सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह लगभग आपका 35 से 40 वर्ष की उम्र में होना संभव है। इससे पहले विवाह नहीं हो सकता, इसी अवस्था में अगर बैठा है तो कारण है एक, अगर ग्रहण दोष इन घरों में लग जाए, पंचम भाव में लग जाए, सप्तम भाव में लग जाए, नवम भाव में लग जाए, ग्रहण दोष लग जाए, तो भी आपके विवाह में विलंब होता है। वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं रहता। विवाह हो जाता है तो परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, गृह कलेश बढ़ जाता है, मन में बेचैनी रहती है, सोचते हैं क्या करें। क्योंकि देखो, जब दुख होता है, कष्ट होता है, आदमी सोचता ही है क्या करें क्या ना करें। और आपने देखा होगा, ये जो टेंशन होती है, इतनी जो परेशानी आती है, तो इसमें आदमी क्या सोचता है, आत्महत्या कर लो। कर भी लेते हैं लोग, निराश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने फांसी लगा करके जान दे दी, कितने लोग हैं जिन्होंने गोली खा करके जान दे दी, कितने लोग हैं जिन्होंने कुएं में कूद करके जान दे दी, कितने लोग हैं ऐसे लोग जो घर से परेशान हैं, जो दुखी हैं गृह कलेश से। तो वो क्यों गृह कलेश है? सास ससुर का हो सकता है, बहू सास का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है। तो आदमी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके अलावा एक रास्ता और है, अगर आप उसे अपना सकते हैं तो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। हम लोग अज्ञानतावश, नादानीवश आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये कहां से पैदा हुआ है, उस जड़ को ही खत्म क्यों ना किया जाए। और वो जड़ मिलेगी आपको कुंडली से, ऐसे जड़ नहीं मिलेगी कि आप सोचें कि हम ये काम करें और हमें जड़ मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगी। जड़ आपको मिलेगी कुंडली से, और कुंडली से जो जड़ मिलेगी वो जड़ आपके जीवन को सफल बनाएगी। तो इन्हीं बातों पर आगे अवश्य चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो, राधे 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 पंडित जी। जी राधे राधे। नाम बताएं भैया अपना। प्रेमचंद नाम है पंडित जी। प्रेमचंद। डेट ऑफ बर्थ बताएं जी, बिटिया के बारे में जानना पंडित जी। बिटिया का नाम बताएं बेटा। हाँ, पुष्पा। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1992 3 मार्च 3 मार्च 1992। टाइम बताइए जी, भैया। टाइम है पंडित जी सुबह 12:30 से 1 बजे के लगभग, या फिर 1-1:30 बजे के लगभग का होगा। रात का, मतलब रात में। जी बेटा, जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं? ये जो बिटिया है ना, ये ना पंडित जी 3-4 सालों से काफी ज्यादा बीमार रह रही है। मतलब दवाई तो चलती रह रही है, मतलब ठीक नहीं हो पा रही, और इसके कारण ना बिटिया के लिए रिश्ते भी ठीक से नहीं आ पा रहे। बीमार रहती है? हाँ, बीमार रहती है। मतलब जल्दी थक जाती है, कोई काम नहीं होता इससे। अगर कहीं जॉब के लिए भी जाती है तो अड़चने आ जाती है, जैसे बीमार हो जाएगी, नई जॉब लगेगी। तो पढ़ाई लिखाई है अच्छी, ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री भी करी हुई है बिटिया ने। देखिए बेटा, आपकी बेटी की कुंडली मेरे पास है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक तो इसका शुक्र, मंगल, चंद्र और शनि एक ही घर में विराजमान है, जो तृतीय भाव में विराजमान है।
जी लगन को सूर्य स्पष्ट दृष्टि से देख रहा है, शनि की राशि पर विराजमान है, तो शत्रु है, इसके कारण तो इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, इनका पेट खराब रहता है। जी जी। पेट के कारण ये बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं वो पेट के कारण उत्पन्न हो रही है। पेट में भी और पंडित जी कंधों में भी दर्द रहता है, देखिए जब सर्वाइकल पेट, वगैरह भी बताया। बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि जब पेट हमारा खराब होता है तो गैस बनती है, गैस हमारे जी शरीर में जिस अंग पर चढ़ जाएगी उसी अंग में दर्द होना लग जाएगा। जी जी तो आपकी बेटी के सबसे बड़ी बात है पेट की खराबी। दूसरा जी बेटा, इसका पैर किसी ऐसी स्थान पे पड़ा है जहां पर इसका हवा का चक्कर इसके ऊपर है। जी चिड़चिड़ाना, अपने आप बात करना या खुद एकांत में रहना पसंद करना, ऐसी इसके अकेले तो साथ रहते। होगी। जी जी तो ये है, तो इसके लिए आपको दो कार्य कराने बेटा। एक तो ये जो ऊपरी पराई बाधा का जो साया इसके ऊपर है, कहीं इसका जी। गलत स्थान पे जो पैर पड़ गया है उसको आपको दूर करना होगा। अच्छा। उसको आप हमारे ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं, अपने आसपास कोई अच्छे ब्राह्मण हैं तो उनसे करा सकते हैं, तांत्रिकों से करा सकते हैं। जी जी पंडित जी। उसके साथ साथ आपको एक नवग्रह शांति भी इसकी करानी पड़ेगी, आपकी बहन की, बेटी की। बेटी जी। जी नवग्रह शांति जब आप कराओगे तो इसको सदृढ़ता आएगी, शरीर में मजबूती आएगी, जो परेशानियां जी इसको हो रही हैं वो नहीं होंगी, जी जी। इसका कोई भी परेशानी का सामना इसको नहीं करना पड़ेगा अंत तक। लेकिन बेटा अगर इस अवस्था में आपने विवाह किया हाँ तो आगे तक दुखी रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर हवा का चक्कर है। पंडित जी वही तो ना, रिश्ते तो आते हैं लेकिन इसकी हालत देख के ही फिर हम ही मना कर देते हैं उनको कि अभी नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, ऐसे करके। तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ, आप एक काम कीजिएगा, कोई जी बात नहीं है, आप ये उपाय आप सारे के सारे हमारे संस्थान से कराइएगा। हम इन्हीं नंबरों पे दोबारा कॉल कीजिए, हमारे जी आचार्यगण जी आपके पंडित। कॉल को उठाएंगे और जो भी आप उनको बताएंगे तो आप उन्हें बताना। वहाँ श्रेष्ठ आचार्यगण विराजमान है, वो आपकी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से आपको बताएंगे, आपका जी बिल्कुल कष्ट दूर होगा और आपकी बेटी का विवाह भी अति शीघ्र योग बनेंगे बेटा। जी पंडित जी, इसकी तबीयत ठीक हो जाए बस, यही बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल होगी बेटा। जी पंडित राधे राधे। जी। नमस्ते पंडित जी, राधे। देखिए हर व्यक्ति के मन में मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। अब विवाहिक जीवन क्यों सफल नहीं होता, हमारी बात चल रही थी विवाहिक जीवन पर, कि या तो विवाह नहीं होता और अगर विवाह हो जाता है तो वहां परेशानी आ जाती है, जीवन सफल नहीं हो पाता है। तो विवाहिक जीवन सबसे बड़ी बात है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो विवाह विलंब क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। कोई और दोष अगर आए कुंडली में तो उस वजह से भी विवाह विलंब होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं। आपका विवाह हो गया, विवाह होने के साथ साथ दोनों कुंडली आपकी मिल गई, वर और वधू दोनों कुंडली जब आप लोगों ने मिला ली, दोनों कुंडलियों के पित्र आपस में मिल गए, जब साखोचार होता है, विवाह के मंडप में ब्राह्मण देवता साखोचार बोलते हैं, तो उस समय आपके पितरों का आह्वान किया जाता है, उनका आशीर्वाद दिलाया जाता है, आप लोगों को दोनों पक्षों को मिलाया जाता है, तो वो साखोचार होता है। उस समय से लेकर के आप दोनों की, वर और वधू की कुंडलियां मिल गई। अब आपने कुंडली मिलवाई नहीं मिलवाई, किसी ब्राह्मण के पास आप गए या नहीं गए, वो आपकी थिंकिंग है, लेकिन जिसके पास भी आप गए अगर उन्होंने सही बताया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर उसमें थोड़ी भी चूक हो गई होगी तो ग्रह कलेश बढ़ेगा। कौन सी चूक? नाड़ी दोष में अगर आपने विवाह किया तो भी आपका कार्य सफल नहीं होगा। नाड़ी दोष में अगर आपने विवाह किया है तो आपका कार्य ठीक से नहीं चलेगा। भ्रकुटी दोष में अगर आपने विवाह किया है तो वो भी आपका ठीक से नहीं चलेगा। उसमें तलाक होना, नाड़ी दोष में तलाक तो होगा ही होगा, और हो सकता है भगवान ना करे एक व्यक्ति जा भी सकता है। ऐसा ही मांगलिक दोष, अगर इन तीन दोषों को आपने बचा लिया कुंडली के माध्यम से, जब आप मिलाते हैं तो नाड़ी, भ्रकुटी और मांगलिक, इन तीन दोषों को अगर आपने बचा लिया तो आपके जीवन भर की गारंटी मैं दे सकता हूं
कि कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, तलाक तो होगा ही नहीं। और अगर इनके साथ साथ वर्ण दोष आपको निश्चित देखना चाहिए, गृह मैत्री कैसी है वो भी आपको देखनी चाहिए। अगर ये सब बातें देख करके आप विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी परिवार नहीं बिगड़ेगा और न आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी आएगी कि आपका जीवन निरर्थक हो जाए, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ आपको करना क्या, कुंडली अवश्य बनवानी है, मिलवानी है। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, और है तो उसको मिलवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप जब कुंडली मिलाने ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण आपसे जो बात होती है उसको सटीक रूप से बताता है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, और जो नहीं मानता उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। जो नहीं मानता है उसके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है, उनके बच्चों के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, उनके बच्चों का जीवन बिगड़ जाता है और घर में घमासान चलता है, क्रोध, एकदम मन विचलित, कैसी भी परेशानी घर में आक्रमण कर जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां शांति है वहां भगवान का वास है, और जहां अशांति है वहां राक्षस का वास है। तो जब शांति है वहां का वास भगवान का है, तो हम शांति क्यों ना रखें। और वो कब रख सकते हैं, जब आपकी कुंडली में कोई दोष ना हो। अब बात करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे विवाह में जो गृह कलेश बढ़ा हुआ है वो किस कारण से बढ़ा हुआ है और वो कैसे ठीक होगा। तो उसके उपाय, उसके समाधान करने चाहिए। किसी मेरी बहन बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको नहाने वाले जल में हल्दी डाल करके स्नान करने से विवाह में जो अवरोध है वो हट जाता है और विवाह हो जाता है। छोटा सा उपाय, नहाने वाले जल में हल्दी डाल के स्नान कर लीजिए। और हल्दी ये नहीं कि ज्यादा, आप थोड़ी सी हल्दी, आपका निश्चित और जल्दी से आपका योग बन जाएगा, विवाह हो जाएगा। और किसी मेरे भाई बंधु का विवाह नहीं हो रहा है, अड़चन आ रही है, तो वो प्रतिदिन शिव मंदिर में जाए, सोमवार से स्टार्ट करें, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाए, गन्ने का जूस या कच्चा दूध चढ़ाए और भगवान नंदीश्वर के कान में अपने विवाह के लिए बोल करके आए, अति शीघ्र आपका योग बनेगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा, नाम बताएं अपना। पूजा। पूजा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 नवंबर 1985। 8 नवंबर 1985। टाइम बताइए बेटा। सुबह का है 8:30। जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जी बेटा, क्या जानना चाहती है बताएं। महाराज जी, जो मेरी ना सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, एग्जाम देती हूँ, 1-2 नंबर से रह जाती हूँ। जी बेटा। और ना इसके साथ साथ घर परिवार में भी दिक्कत परेशानी होती है, छोटे मोटे बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर में। बेटा देखिए, नौकरी का सहयोग आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है। हाँ। आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रही हैं तो मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा बेटा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफलता है। मेहनत कीजिए, लगन लगा के कर्म को आगे बढ़ाइए बेटा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष करने से मिलेगी बेटा। सुन पा रही हो? हाँ जी, हाँ जी। और बेटा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप प्रतिदिन आपको एक भी दिन नहीं छोड़ना है, बुधवार से स्टार्ट करना है, गाय को हरा चारा खिलाते रहना। आपकी नौकरी की जो अवरोध है वो दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। ठीक है। लेकिन ये उपाय आपको करना है। और एक बेटा, आपको कालसर्प दोष की पूजा करानी है, क्योंकि कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है। ठीक है। कालसर्प दोष की आप पूजा कराओगे
और विशेषकर आप जो उपाय मैंने बताया उसको करेंगे तो निश्चित मान लीजिए आपका जरूर और जल्दी बेटा कार्य होगा। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। देखिए, व्यक्ति के मन में बहुत सोच होती है, बहुत कामनाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं कि मैं भगवान से क्या मांगूं, और जब मांगने का सानिध्य आता है कि मैं मांग लूं, भगवान मुझे दे देगा, तो देगा जरूर, लेकिन उसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म के भगवान भी नहीं देता। भगवान तो कह देता है, भक्त मेरे पग धरे वहां पे धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ू साथ। भगवान तो कहता है, आप मेरी तरफ एक कदम तो चलो, मैं आपको अवश्य पकड़ लूंगा। लेकिन जब आप एक कदम चलोगे ही नहीं तो मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं क्यों आऊंगा। और एक कदम का चलने का मतलब है घर में आप माता पिता की सेवा करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो और भगवान की आरती पूजा घर में करो। फिर आप देखो कि आपके कार्य कैसे सफल नहीं होते, कैसे अवरोध आ जाता है, कैसे गृह कलेश बढ़ जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई भी गृह कलेश नहीं बढ़ सकता अगर ये संस्कार आपके जीवन में उतार लिए जाए। अब इन संस्कारों को उतारने की चाहता तो हर कोई व्यक्ति है, लेकिन उतरते क्यों नहीं है, इसका कारण है आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह दोष। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह दोष को शांत कर दें, अपनी कुंडली को मजबूत बना लें, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपका सानिध्य अच्छा हो जाएगा। और जिसका सानिध्य आपके प्रति खराब है, फिर उसकी कुंडली का आंकलन आप कराएं, आपका निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिर आपका घर नहीं रहेगा, वो स्वर्ग हो जाएगा, जहां पर माता पिता की सेवा हो, बड़ों का आदर सम्मान हो, गौ ब्राह्मण का सम्मान हो, गुरुजनों की पूजा हो। उस घर में वो घर नहीं होता, वो तो स्वर्ग हो जाता है। और यही मकसद है हमारा प्रोग्राम देने का, आप लोगों के सानिध्य से जुड़ने का, कि आप लोग अपनी जो त्रुटि है उन्हें साइड में रख करके सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा, गृह कलेश खत्म हो जाएगा। पति पत्नी का हो या सास ससुर का हो या किसी का भी हो। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अब प्रेम विवाह वालों से, लेकिन कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेता हूं जी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। प्रतिभा। प्रतिभा, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। 26 अगस्त 1993। 26 अगस्त 1993। जी। टाइम बताइए। टाइम था पंडित जी सुबह का 2:30 बजे। मतलब रात्रि का बेटा है ना? जी जी जी, भोर रात्रि के 2:30 बजे। जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जी जन्म हुआ था बिहार में। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मेरे विवाह को 3 साल हुआ है जी। 3 साल हुआ विवाह को। पहले तो 2 साल सब कुछ ठीक, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। जी उस बेटा। कारण से मैं फिर वहां से हट गई, मैं आ गई अपने मायके। और जब मैं मायके आ गई पंडित जी, तो उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही केस कर दिया है, ठीक है, कि ये हमारे को टॉर्चर कर रही है, लेकिन वो मुझे कर रहे हैं पंडित जी। उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दिया कि अपने घर वालों के साथ मिलके मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रही है। पंडित जी मैं ये क्या करूं, मैं केस में फंस गई हूँ। अब देखो उल्टा वो हमें मारते हैं, लेकिन अब उन्होंने हमारे ऊपर केस डाल दिया, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें पंडित जी। देखिए बेटा, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सत्य है कि आप जब सही हैं फिर भी अब गृह कलेश बना हुआ था, आप अपने मायके आ गई तो भी उन्होंने कर दिया। तो बेटा देखिए, आपके पति का नाम क्या है? पति का नाम पंडित जी प्रमोद है। बेटा आपके घर में जिसमें आपका ससुराल बना था, उस घर में आपको कभी डर लगा था? पंडित जी डर कभी कभी लगा, और बुरे सपने बहुत आते थे मुझे वहाँ। क्योंकि देखिए उस घर में बेटा बहुत बड़ी शक्ति का प्रकोप है, पितृ दोष उस घर में है, पितृ बंधे पड़े हैं, और ऊपरी पराई बाधा का प्रकोप है उस घर पे। वो घर नहीं है बेटा। सपने में सांप आते थे बड़े। बेटा वो घर नहीं है, वो तो एक राक्षसी खेड़ा है, ये मान लीजिए।
वहाँ जो लोग वास कर रहे हैं ना, उनका उसमें दोष नहीं है। दोष है उस घर में जो शक्ति विराजमान है, वो उनके दिमागों को भ्रमित कर रही है बेटा, और वो लोग आपकी नहीं मान सकते। अब अगर आप उस घर में रहती, तब आप हमसे कॉल करती तो हम कुछ करते, लेकिन इसके लिए फिर भी हम एक काम कर सकते हैं बेटा, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपका जो जीवन है वो सही हो जाएगा, आपका तलाक भी नहीं होगा, आपको ये लोग अपने आप ले लेंगे, लेकिन आपको इसका पूजन अवश्य कराना होगा बेटा। जी, तो क्या करूं मैं पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अब। बेटा आप इन्हीं नंबरों पे दोबारा कॉल कीजिएगा, आपको हमारे आचार्यगण सब कुछ स्पष्ट बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है, और हमारे यहाँ से पूजित सामग्री आपके यहाँ जाएगी तो आप कैसे कैसे उसका उपयोग करेंगे, फिर आपका कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। समय लगेगा बेटा, कम से कम नहीं तो 4 महीने का समय लगेगा, ये ध्यान रखना, 3-4 महीने के समय पूरा लग जाएगा। जी जी। लेकिन यह है कि आपका घर नहीं बिगड़ेगा और आप में प्रेम हो जाएगा, और जो घर में शक्ति है वो आपकी दूर चली जाएगी, उसको भगाना पड़ेगा पहले, जब आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। राधे राधे बेटा। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद। देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी है। किसी के घर में ऊपरी पराई बाधा है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा गृह कलेश है, तो ऐसी समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं घूमना चाहिए, नहीं मुड़ना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अडिग रखना चाहिए, पकड़ कर रखना चाहिए। हमें ये कार्य करना है तो करना है। इन्हीं बातों में अब हम बात कर रहे थे प्रेम विवाह कब होगा, किन का होगा, और जो चाहते हैं मेरा प्रेम विवाह हो उसका होगा या नहीं होगा। अपनी कुंडली आप सामने लेकर के बैठ सकते हैं और जान सकते हैं प्रेम विवाह के योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं। प्रेम विवाह के योग देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है शुक्र को। शुक्र अगर स्वग्रही बैठा हो, लगन में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, या उच्च का होकर के बैठा हो, तो निश्चित मान लीजिए ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। और अगर दूसरा इसका एक और रीजन है प्रेम विवाह होने का, अगर किसी का शुक्र ऐसे नहीं बैठा है, तो एक और रीजन है कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। या सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। या लगन में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं, शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। अब आप देखिए कि ये ग्रह आपकी कुंडली में हैं या नहीं हैं। आप किसी से प्रेम करते हो और आप प्रेम करते करते चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी कुंडली के ग्रहों को देखें कि कहां से अवरोध पैदा हो रहा है, कौन सा कारण है, किसके कारण ये अवरोध पैदा हुआ। देखिए, समय का अभाव होता है प्रोग्राम में। अगर जिन जातकों का कॉल नहीं लगता है, वो कॉल हमारे संस्थान में करके भी जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी लेने के बाद समाधान अवश्य कराएं चाहे कहीं भी, लेकिन कराएं जरूर, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। मैं आपसे 2 बात और कहूँगा कि आपको, देखो मैं बार बार यही शब्द फिर कह रहा हूँ कि माता पिता की जिस घर में सेवा होती है, उस घर के आधे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा जिस घर में होना स्टार्ट हो गई, ये ऊपरी पराई जैसी कैसी भी समस्या हो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, और उसी के साथ आप अपने बच्चों का जीवन भी भला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में पितृदोष आ जाए
त्रिकुट दोष आ जाए, और अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो उनकी कुंडली साफ होगी। इन्हीं सब बातों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।